मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 सालों में 1700 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है, तो वहीं 1200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया गया है। लेकिन प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी परेशानी वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए बन रहे हैं, जो एक बार उन्हें डिपोर्ट कर तो दिया जाता है, लेकिन वो अलग अलग रास्तों का उपयोग कर, चाहे वो समुद्री रास्ते हों, बॉर्डर के रास्ते हों, उन सभी रास्तों का उपयोग कर जो उन्हें पता है वो वापस भारत में लौट आ रहे हैं। और यही परेशानी जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। खासकर बीते दिनों मुंबई के जुहू इलाके में एक ऐसा ही केस देखने को मिला, जहां पर एक 46 वर्षीय महिला, जिसे हाल फिलहाल में ही मीरा भाईंदर पुलिस ने, जो कि मुंबई से कुछ दूर का इलाका है, उन्होंने अगस्त 2025 में डिपोर्ट किया था। राबिया नजीर मुल्ला इस महिला का नाम बताया जा रहा है और डिपोर्ट करने के महज 6 महीनों के भीतर वो समंदर के रास्ते, जंगल के रास्ते से होते हुए वापस एक बार भारत आ जाती है और मुंबई के जुहू इलाके में पाई जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है, क्या वो अलग अलग रास्तों का उपयोग कर, डॉक्यूमेंट का उपयोग कर वो फिर से भारत में वापस आ जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी भी पड़ रही है। पुलिस के ऊपर भी ये भार रहेगा कि जिन्हें वापस भेजा जा रहा है उनका कोई ट्रैक नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो कई अन्य रास्तों का उपयोग कर भारत में वापस आ जा रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए प्रशासन क्या करेगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मुंबई और महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी तर्ज पर मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन की हद में 25 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आप देखिए कि ये वर्सोवा पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार किए गए 25 बांग्लादेशियों में 21 ट्रांसजेंडर हैं, 2 पुरुष हैं और बाकी 2 महिलाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये भारत की सीमा में घुसे तो घुसे, कई सालों से ये देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये गुजरात, दिल्ली और कई जगहों पर ट्रैवल कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पर ये रह चुके हैं और वहाँ से चूंकि उन्हें पकड़ने की जो है वो गुंजाइश रहती है, कई शहरों की पुलिस खास तौर पर, जब से सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बांग्लादेशियों को यहाँ से वापस डिपोर्ट किया जाएगा और कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लोकेशंस अलग अलग समयों पर बदलती रहे हैं। और इसी सिचुएशन में पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो वापस जाने के बाद अलग अलग रास्तों का उपयोग कर भारत वापस आ जाते हैं। इसी तर्ज पर आप देखिए, इन अलग अलग मामलों में जो है कुल मिलाकर 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अब इनके डॉक्यूमेंटेशंस और बाकी सारी चीज़ें वो जो है वो प्रोसेस में है और जल्द ही इन्हें डिपोर्ट कर वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में जब से महाराष्ट्र और मुंबई में ये कार्रवाई शुरू हुई है, तब से कई जगहों पर ये कार्रवाई लगातार चल रही है, अलग अलग पुलिस स्टेशंस में चल रही है। केवल वर्सोवा ही नहीं बल्कि मुंबई के 93 पुलिस स्टेशंस में कई जगहों पर जो है वो कहीं 10, कहीं 15, कहीं 13 ऐसे आंकड़ों के साथ लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, जिनमें जुहू की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें एक रिपीट ऑफेंडर भी देखने को मिला है। अब ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर ये रहेगी कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो यहाँ से वापस लौट तो जाते हैं, उन्हें डिपोर्ट तो किया जाता है, लेकिन वो वापस यहाँ जो है वो भारत आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे रोका जाए। मुंबई और महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुंबई पुलिस लगातार ऐसे घुसपैठियों को पकड़ रही है और उन्हें डिपोर्ट करने का काम भी युद्ध स्तर पर एक तरीके से कहिए कि चल रहा है। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन की हद में ऐसे ही 25 बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया है और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उन्हें पूरा कर उन्हें डिपोर्ट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी दीपशिखा वारे मैम है। मैम, कैसे कार्रवाई की गई है और इन्हें जीरो इन कैसे किया गया? हमने सुना है कि कुल मिलाकर 21 जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स पकड़े गए हैं और ये आंकड़ा कुछ अन्य इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ये पूरा मॉड्यूल क्या है और किस तरीके से इन्हें पकड़ा गया? बड़ी रात के दिन हम लोग सब बंदोबस्त के लिए शकरुल्ला शाह दरगाह पे थे। वहाँ पे ये सारे 8-9 जो ट्रांसजेंडर्स वहाँ पे आए थे, दर्शन के लिए आए थे। तो वहाँ पे उनके हाव भाव से ऐसे लगा कि और उनकी भाषा से ऐसे लगा कि वो बंगाली में बात कर रहे थे। तो उसका थोड़ा सा टोनिंग जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, तो उसकी वजह से थोड़ा शक हुआ। तो आई कॉल्ड माय एडीसी ऑफिसर और उनको मैंने बोला कि आप ये थोड़ा सा इनका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो, मोबाइल चेक कर लो कि इफ़ यू कैन फाइंड समथिंग उसमें कुछ मिल जाएगा आपको।
तो उन्होंने, माई ATC ऑफिसर इज़ अ वेरी केपेबल ऑफिसर, सो उन्होंने देखा कि थोड़े 2-4 मोबाइल चेक किए कर लिए, तो उनमें देखा कि वहाँ पे कोई ये बांग्लादेशियों के मोबाइल नंबर्स मिले। तो वी ब्रॉट देम टू द पुलिस स्टेशन, लेकर आए हम लोग, और उनका थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सारे ट्रांसजेंडर जो है बांग्लादेश से हैं। मैम, इनका रूट क्या होता था? अमूमन किस रूट से ये लोग आते हैं? इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं? इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का कहीं किसी के पास उनका सिम कार्ड मिला है बांग्लादेश का, और उनका जो मोडस ये बहुत तरीके से आते हैं। दे कम फ्रॉम कलकत्ता से आते हैं। अभी नया रूट उन्होंने निकाला है, मिजोरम वो साइड से आते, 7 सिस्टर्स की तरफ से भी आते हैं अभी, क्योंकि द बॉर्डर्स ऑफ द कलकत्ता बॉर्डर्स थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए, तो दे फाइंड देयर ओन मीन्स। और ये जो ट्रांसजेंडर पकड़े थे, दे आर ये भारत में मेरे ख्याल से 7 से 8 साल से यहीं पे है। फर्स्ट ये लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली से कई गुजरात गए हैं, गुजरात से फिर मुंबई आए। चूँकि मैम आप इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई हैं, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जैसे कई जगहों पर ये उदाहरण भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि उन्हें भेजा जाता है फिर वो वापस आ जाते हैं, ये कैसे कर पाते हैं वो? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबिलिटी है। वो क्या है, ट्रांसजेंडर के बारे में ये बता सकती हूँ कि उनका जो उनके इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि दे आर नॉट रिस्पेक्टेड देयर, कि वहाँ पे उनका जीना मुश्किल है, तो इसलिए वो तरीके ढूंढते हैं भारत में आने के, वेयर दे आर रिस्पेक्टेड एटलीस्ट, कि यहाँ पे भारत में सबको एक तरीके से रखा जाता है। देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ऑल ह्यूमंस आर ट्रीटेड वेल, तो इसलिए वो लोग आए हैं। और भी हो सकते हैं। वी हैव गॉट लिंक्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, देख रहे हैं हम लोग मोबाइल में जो उनके कांटेक्ट में थे उनसे बातचीत हो रही है, वी आर वेरीफाइंग द फैक्ट्स। एक आखिरी सवाल होगा मैम कि अब इन्हें पकड़ लिया गया है, हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा पाएं कि अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है इस पूरे मामले में? पहले ऐसे प्रोसेस होता कि पहले हम लोग यहाँ पे ऑफेंस रजिस्टर करते थे, लेकिन अभी इनिशिएटिव के बाद, हमारे वरिष्ठों के इनिशिएटिव है, हमारी सरकार के जो इनिशिएटिव्स है महाराष्ट्र सरकार के, तो हम लोग उनका एक साथ भी उन पे ऑफेंस ना रजिस्टर करते हुए उनको यहाँ पे रखते हैं। उनका एक जो प्रपोजल है शासन को जाता है, और उसके अप्रूवल के बाद हम लोग उनको वापस भेज देते हैं एक टीम के साथ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कैमरामैन देवेंद्र दालकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।